गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अद्वितीय दरीप और मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आप जो लोगों को भी नहीं पता, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि माय नेम इज़ अद्वितीय दरीपा एंड आई एम कैबिन क्रू ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। एंड गाइस, आप लोगों में से बहुत जनों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आदित्य, आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो हमें, जिससे हमारा हेल्प हो पाए इंटरव्यू क्रैक करने में। सो गाइज, मैंने ऑलरेडी बना दिया है हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है गाइज, जल्दी से जाओ और देख लो वो वाला वीडियो, और उसके बाद ये वाला वीडियो देखना गाइज। और एक चीज़ गाइज, बहुत लोगों ने ये तो बोला होगा, कैबिन क्रू का जो भी आप वीडियो ब्राउज यूट्यूब में सर्च करोगे वहाँ पे बहुत लोगों ने बोला होगा, और मैंने भी बोला है कि यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। सो गाइज, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका हिंदी और इंग्लिश सिर्फ अच्छा होने से चल जाएगा। गाइस, डरो मत, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे फॉर दैट। कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एक्चुअली होता क्या है। गाइस, कम्युनिकेशन स्किल 2 टाइप के होते हैं, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। लाइक वाइज गाइज, वर्बल जो आप बोलते हो दैट इज़ वन काइंड ऑफ, और एक है नॉन वर्बल जिसमें कुछ बिहेवियरल इश्यूज आते हैं जो मैं आपको बोलना चाहूँगी। पर गाइज प्लीज़ कोई माइंड में नहीं लेगा ये बात, क्योंकि बहुत लोगों पे ये होता है। लाइक बहुत लोगों के पास बहुत लोग ये सब फेस करते हैं। पर अगर कम्युनिकेशन की बात आई जाए तो उसमें सबसे पहले आता है गाइज योर एटीट्यूड। सो गाइज, बात करने के टाइम क्या क्या एटीट्यूड, लाइक आप सभी लोग बोलोगे कि हाँ हमारा है गुड कम्युनिकेशन स्किल, सो व्हाट दे वांट एल्स। लाइक जब आप इंटरव्यू में जाते हो, आपका अच्छा स्किल होने के बाद भी बहुत बार आप रिजेक्ट हो जाते हो। पर गाइज, ये आप जानना चाहते हो क्यों? सो गाइज, एंड तक देखिए इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। सो गाइज, जब मैं जिस बारे में बात कर रही थी, सो नॉन वर्बल जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं दैट इज़ वन। बहुत लोग बात करते करते ना बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट करते हैं। लाइक मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो मैं अभी बहुत ही ज़्यादा हैंड मूवमेंट कर रही हूँ कि मेरे एक एक बात के साथ साथ मेरा हैंड सिर्फ और सिर्फ मूव होता जा रहा है। गॉट इट गाइज? सो ये नहीं करना है आपको, ठीक है? यू हैव टू बी proper, you have to be relax your shoulder and you have to be relaxed from inside, so and you can talk. अगर आपको थोड़ा बहुत हैंड जेस्चर यूज़ करने पड़ रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट ऐसा नहीं है कि आप बात कर रहे हो और आप हैंड ऐसे 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 कर नो गाइज, आप नहीं कर सकते। सो गाइज, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो इट्स गुड कि माय नेम इज़, अगर आप ऐसे बोलोगे इंटरव्यू में जाके, हेलो माय नेम इज़ अद्वितीय दरीपा, आई एम फ्रॉम हियर एंड आई स्टडीड इन दैट। समझ आ रहा है ना गाइज आपको? सो ये आपको नहीं करना है। और एक थिंग गाइज, बहुत लोग बात करते करते ना बहुत ज़्यादा अपना जो ये आईब्रो है ना उसे मूव करते हैं। एक्चुअली माय नेम इज़ अद्वितीय दरीपा एंड I'm from Kolkata. I'm from Bakura, and I love cabin crew job. I love this job very much, guys. मैं फ़नी दिख रही हूँ ना, क्योंकि मेरे बात के साथ साथ मेरे आईब्रोज भी हिल रहे हैं। सो गाइज, आपको नहीं करना है। यू हैव टू बी टेक अ डीप ब्रेथ and release, and you have to be relaxed and then you have to talk. गाइज, थर्ड जो है वो जो मुझ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, अभी बहुत कम हो गया है, और मेरी एक सिस्टर है वो मुझे टोक टोक के उसने मुझे ठीक कर दिया है। सो व्हाट इज़ लाइक, मैं ना बात करते करते मैं बहुत ज़्यादा, हाँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा आई ब्लिंक करती थी, बहुत ही ज़्यादा बात करते करते। लाइक मैं ऐसे ऐसे करती थी। मैं जब भी टेंशन में आ जाती हूँ ना, मैं ऐसे ऐसे करती थी। माय नेम इज़ अद्वित्या
and so I used to do it, बट गाइज ये भी है बॉडी लैंग्वेज में, ये भी आता है, नहीं करना है गाइज, आई ज़्यादा ब्लिंक नहीं करना है, इट्स अ नेचुरल थिंग, आई नो, बट गाइज ये सब देखा जाता है इंटरव्यू में, आई लिटरली से, इसीलिए मैं आज इस टॉपिक को लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि गाइज रिजेक्ट होते तो होते क्यों है। सो गाइज ये हो गया थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ जो गाइज जो फोर्थ ऑप्शन है वो है बहुत, आई एम सॉरी टू से गाइज, प्लीज़ माइंड मत करना, पर बहुत लोगों का ये आदत होता है कि वो जब बात करते हैं ना उसके मुंह से थूक आती है, स्प्लिट। सो गाइज उसे भी देखना है, बिकॉज वो भी होता है एक बिहेवियरल इश्यूज़ के ऊपर ही, वो भी होता है एक बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही वो आता है, क्योंकि गाइज एक चीज़ है, जैसे आप ज़्यादा आई मूवमेंट करते हो, आप बोलते हो कि दैट इज़ नेचुरल, बट द थिंग इज़ अगर आप ऑन बोर्ड गए और आपके पैसेंजर से आपने ऐसे बात किया कि वुड लाइक टू हैव सर, सो गाइज एक तो आप फ़नी दिखोगे, बहुत ही ज़्यादा फ़नी दिखने वाले हो, एंड सेकेंड थिंग है वो आपके बारे में कोई भी एक मतलब उनके दिमाग में ना वो आपका एक इमेज बना लेगा और वो सोचेगा कि सारे क्रू ऐसे ही होते हैं। सो गाइज ये सब आ गए बॉडी लैंग्वेज पे, ठीक है। उसके बाद गाइज हमारा फर्स्ट में यही सब देखा जाता है कि आप कितने कंपोज हो, आप कितने अच्छे से बात कर रहे हो, आप कितने पोलाइट हो, आपके हैंड जेस्चर कैसे हैं, आपके फेस में आपका जो फेस का एक्सप्रेशन है वो आपका कैसा है। गाइज इतना सब कुछ देखते हैं, उसके बाद आपको आप क्लियर होते हो एज अ कैबिन क्रू। सो गाइज नेक्स्ट टाइम जब भी जाओगे ये सब दिमाग में रखना और अच्छे से इंटरव्यू देना। एंड गाइज जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन। सो गाइज बहुत लोगों को लगता होगा कि ग्रुप डिस्कशन के साथ इसका क्या मतलब, कैबिन क्रू के जॉब में इसका क्या रोल है। सो गाइज बहुत ही बड़ा रोल है। सो आई टेल यू, ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना वो किस चीज़ के लिए वो लोग करते हैं, क्या देखते हैं वो लोग उस ग्रुप डिस्कशन में। सो वो वहाँ पे एक टॉपिक दिया जाता है, कोई भी टॉपिक, जैसे मुझे दिया गया था लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, दैट इज़ अ लाइक वेरी पॉपुलर टॉपिक ऑफ अ जीटी, बट द थिंग इज़ मुझे वो दिया गया था मेरे टाइम में, आज 4 साल पहले, 4 साल हो गया मुझे। सो 4 साल पहले मुझे ये दिया गया था। और गाइज ये ग्रुप डिस्कशन में उस टॉपिक पे आपको बात करना है, तो उसमें वो लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट सेम चीज़ देखेंगे कि आपका इंग्लिश और हिंदी आपका ठीक है कि नहीं। सेकंड, आपका जो पोस्चर है, आप कैसे बैठते हो, कैसे आप उठते हो, कैसे बात करते हो, दैट कम्स इन योर पोस्चर। थर्ड गाइज वो लोग देखते हैं आपका एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड में आते हैं गाइज। अब गाइज आप सोच लो, अगर गाइज मैं मान लूँ कि आप बहुत ही ब्रिलियंट हो कम्युनिकेशन में, ठीक है, वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सबसे प्रिटी आप हो, और अगर आप नॉलेज के बारे में बताना चाहो, नॉलेज भी आपका सबसे ज़्यादा है, बट गाइज ग्रुप डिस्कशन में ये देखा जाता है कि कितना पोलाइटली आपका जो आंसर है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो, वो भी किसी को डिसअपॉइंट किए बिना, किसी को टेक डाउन किए बिना। लाइक अगर आप ग्रुप डिस्कशन में हो कि जो किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उससे अग्री नहीं करते हो, सो आप कितने अच्छे से उसको हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को, और कितना अच्छे से आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहाँ पे आप ला रहे हो, वो देखते हैं गाइज, ठीक है। सो गाइज आपको दिमाग में रखना है all point of time, no matter what, you have to be very 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 polite
फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हो, पर ऑन बोर्ड हम सबका एक डेजिग्नेशन रहता है। जैसे नाउ आई एम अ सीनियर कैबिन क्रू। फर्स्ट मैंने जब ज्वाइन किया था दैट टाइम आई वाज अ कैबिन क्रू, और हमारे फ्लाइट में जो हेड रहती है शी इज़ अ लीड। सो हमें एक टीम की तरह काम करना पड़ता है। हम 4 है क्रू, सो 4 क्रू को हमें एक टीम की तरह काम करना पड़ता है, और जब हम लोग टीम की तरह काम करते हैं तब हमारा काम ईजियर हो जाता है, और ऑन बोर्ड भी हमें वैसे ही काम करना है। सो एम आई एलिजिबल फॉर दैट टीम वर्क, वही वो देखते हैं गाइज वहाँ पे। सो जो लीड होती है वो होती है हमारी मोस्ट सीनियर पर्सन, और ये भी हो सकता है कि मैं ज़्यादा दिन हूँ मेरे से जूनियर है पर वो भी लीड है, बट शी हैज़ अ डेजिग्नेशन विच कॉल लीड। सो हमें उनको वो वाला रिस्पेक्ट देना चाहिए जो एक लीड को मिलना चाहिए। उसके बाद आता है सीनियर कैबिन क्रू, सेकेंड इन कमांड भी बोलते हैं सीनियर कैबिन क्रू को। सो गाइज ये सब तभी वो लोग देख लेते हैं इंटरव्यू के टाइम में कि ये कितना अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है, कितना अच्छे से वो एक टीम को लेके काम कर सकती है कि नहीं। सो गाइज ये सब आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल में, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ मैंने कहा सिर्फ वर्बल नहीं होता है। कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल थिंग। सो गाइज और एक है कम्युनिकेशन जो नॉन वर्बल है, वो आपका एटीट्यूड हो गया। थर्ड गाइज हैंड जेस्चर। सो आप सभी को पता है ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, राइट? सो वन काइंड ऑफ हैंड जेस्चर नो वन विल टेक फ्रॉम यू। सेकेंड, नो गाइस, किसी को नहीं बोल सकते। अगर आपको कोई ऐसे बुलाता है, आई डोंट थिंक सो यू विल फील गुड जब आपका नाम है। अगर आपको कोई ऐसे करके बुलाएगा, विल यू फील गुड? नो, क्योंकि आप किसी का टच नहीं लेना चाहोगे ऑन बोर्ड। गाइज मैं आपको क्यों इतना कुछ बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे टाइम में कोई नहीं था कि मुझे इतना कुछ बोल पाए। इस इंडस्ट्री में 4 साल गुजरते गुजरते मुझे ये सारा चीज़ का नॉलेज आया है अपने में, और वही मैं आपके सामने एलैबोरेट कर रही हूँ कि आप लोगों को वो पता रहे कि किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और गाइज़ अगर आप सोच रहे हो कि एक इंटरव्यू के बाद ही आपको जॉब मिल जाएगा, सो गाइज़ लक, इट्स डिपेंड्स ऑन लक। बहुत लोगों को एक इंटरव्यू में ही मिल जाता है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा एलिजिबल होने के बाद भी 2, 3, 4, 5 इंटरव्यू के बाद मिलता है। दैट इज़ अबाउट लक। सो गाइज अब जब भी जाओगे आप लोग इंटरव्यू देने, ये सब चीज़ दिमाग में रखना और अच्छे से इंटरव्यू देना। और गाइज बाकी का जो कॉन्सेप्ट है एज ए कैबिन क्रू, वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है मेरे वीडियोस पे। इसके पहले मैंने बनाया हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू पार्ट 1 एंड हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू पार्ट 2। सो गाइज़ वो देख लेना अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और गाइज़ आप किस किस टॉपिक में वीडियोस देखना चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। सो गाइज़ मैं वो सब टॉपिक लेके आऊँगी। और गाइज़ अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है द स्कैरीएस्ट चैलेंज। सो गाइज़ अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए वो स्कैरीएस्ट चैलेंज मैं भी एक्सपीरियंस करूं और आपको बताओ कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ है, सो गाइज़ वो भी आप मुझे बताना मत भूलना। सो गाइज़ बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, लव यू।